जय माता दी। भाइयों और बहनों, नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी की आराधना के लिए समर्पित है। यह दिन साधना, तपस्या और संयम का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मचर्य का पालन करती है। इनके हाथों में जप माला और कमंडल होता है और इनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य है। कहा गया है जो भक्त माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है उसे साधना और तप की अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। आइए भक्ति भाव से हम माता ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण करें। आइए बात करते हैं माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माता ब्रह्मचारिणी का रूप साधक को तपस्या की ओर प्रेरित करता है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। उनका वस्त्र अत्यंत सरल है और मुखमंडल तेज से दमकता है और उनके चरणों में कमल खिले हुए हैं। यह स्वरूप बताता है कि सच्ची शक्ति शस्त्रों से नहीं बल्कि संयम और साधना से आती है। माता ब्रह्मचारिणी की साधना से भक्त को धैर्य, साहस और आत्मबल की प्राप्ति होती है। ये देवी कठिनाइयों में डटे रहने की प्रेरणा देती हैं। तो आइए बात करते हैं कथा और तपस्या की। भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था। ये शैलपुत्री का ही अगला स्वरूप है। कहानी आती है कि जब माता ने जन्म लिया तब से ही उनमें आध्यात्मिक और संयम की झलक थी। वे बचपन से ही एकांत में ध्यान करती, साधना करती और भगवान शिव का स्मरण करती। किंवदंती है कि जब उन्होंने विवाह योग्य आयु प्राप्त की तो उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, मैं तपस्या करूंगी और केवल महादेव को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। इसी उद्देश्य से माता ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। कभी केवल बेलपत्र खाकर, कभी केवल फलाहार खाकर, तो कभी बिना भोजन और जल के भी वर्षों तक कठोर व्रत धारण किया। उनकी साधना इतनी अद्भुत थी कि समस्त देवताओं और ऋषि मुनि भी चकित हो गए। अत्यंत उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस कथा का संदेश है, संयम और तप से असंभव भी संभव हो जाता है। भक्ति में दृढ़ता और निष्ठा हो तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आइए बात करते हैं पूजन विधि की। दूसरे नवरात्रि को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष विधि से करनी चाहिए। सुबह स्नान करके सफेद या पीले वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को शुद्ध करके और चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाएं। पूजन: चौकी पर माता ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। जल, अक्षत, रोली, चंदन से तिलक करें। फूल, विशेषकर कमल या गुलाब, धूप और दीप अर्पित करें। भोग में शक्कर और मिश्री अर्पित करना अति शुभ माना गया है। और साथ में मंत्र जाप कीजिए, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। इसका 108 बार जप करने से साधक को आत्मबल और धैर्य प्राप्त होता है। आइए जानेंगे पूजा के फल। साधक का मन तप और साधना की ओर प्रवृत्त होता है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बना रहता है। परिवार में शांति और मधुरता आती है। विद्यार्थी और साधक दोनों को ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। तो अब बात करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की महिमा और महत्व क्या है। आइए भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी की महिमा अपरंपार है। ये भक्ति और संयम की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी पूजा से साधक का मन अचल और स्थिर हो जाता है। तपस्या करने वाले साधक को माता की कृपा से अद्भुत शक्ति मिलती है। जो जीवन में बार बार हार मान जाते हैं उन्हें ये देवी साहस देती है। माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करने वाला कभी भयभीत नहीं होता। इनकी साधना से जीवन की कठिनाइयां सरल हो जाती हैं। रोग, शोक और संकट भी दूर हो जाते हैं और साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का फल प्राप्त होता है। योग साधना में माता ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान चक्र की अधिष्ठात्री मानी जाती है। ये चक्र आत्मबल और आत्मनियंत्रण का केंद्र है। इसका अर्थ है कि माता की कृपा से साधक अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है। प्रिय भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए भोग नहीं बल्कि संयम और तप का महत्व है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब अधीर हो गए हैं। थोड़ी सी परेशानी आते ही हार मान लेते हैं, लेकिन माता ब्रह्मचारिणी कहती हैं, जो धैर्य रखता है और भक्ति में अटल रहता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। उनका जीवन हमें यही प्रेरणा देता है कि कभी भी कठिनाइयों से डरना नहीं बल्कि उन्हें साधना से जीतना है। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन हमें संयम और तप का महत्व सिखाता है। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य का जीवन पवित्र और संतुलित बनता है। भक्ति से किया गया हर छोटा प्रयास भी बड़ा फल देता है यदि उसमें धैर्य और विश्वास हो।
आइए कथा के समापन पर हम माता से प्रार्थना करें। हे माँ ब्रह्मचारिणी, हमें धैर्य और संयम का वर दो, हमारे मन से भय और दुर्बलता दूर करो और हमें सच्चे मार्ग पे चलने की शक्ति प्रदान करो। भक्तों, अब सब मिलकर माता का पावन मंत्र उच्चारित करें। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माता ब्रह्मचारिणी व्रत कथा संपूर्ण हुई।